अगर मेरी वीडियो की कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी आगे। जिनकी कहानी पार्ट इक्वल्स 6 इक्वल्स। फ़हीम ने उसकी तरफ नजर उठाई तो वाकई वह उसे दुल्हन के रूप में नजर आई। इस बार उसे शबनम पर बेहद प्यार आया। उसने हाथ की 4 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। फिर प्यार का ऐसा तूफान आया और दोनों को अपने साथ जज्बात की तेज मौजों में दूर तक बहा कर ले गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे जिंदगी का मजा लूट कर नींद की आगोश में कब गिरे थे। इस बार दरवाजे पर दस्तक इस कदर जोर से दी गई थी कि यदि दरवाजा ना खोला जाता तो तोड़ दिया जाता। शबनम ने नींद में बिस्तर पर फ़हीम को टटोला। उसने खुद को बिस्तर पर तन्हा पाया। शबनम आंखें मलते हुए बिस्तर से खड़ी हो गई। मैं सोच रही थी कि यदि फ़हीम उसे नींद में सोता छोड़कर बाहर गया है तो अंदर से कुंडी किसने लगाई, और फ़हीम घर में मौजूद है तो बाहर दरवाजे पर कौन है। दस्तक देने वाले ने शबनम का नाम भी पुकारा था। आवाज भी फ़हीम की ही थी, लेकिन मामला उसके समझ से ही बाहर था। एक बार उसे फिर खौफ ने घेर लिया। उसने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर फ़हीम खड़ा मुस्कुरा रहा था, परंतु उसके चेहरे पर थकान के भाव थे। वह बोली, तुम फिर दीवार फांदकर बाहर चले गए और मुझे बताया भी नहीं। मुझे यूं ही बेखबर सोता छोड़कर चले गए आप। मुझे लगता है तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है जिसमें कोई व्यक्ति बार बार दीवार फांदकर अंदर आ रहा होगा। फ़हीम ने उसके फूल जैसे गुलाबी गालों पर चुटकी लेते हुए कहा। फ़हीम कमरे में आकर अपना सफेद डॉक्टरों वाला कोट उतार रहा था और शबनम पर वह ख्वाब वाला जुमला कयामत बनकर टूट पड़ा था। उसने अंगड़ाई ली तो उसके शरीर का पहली रात का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। दर्द का मीठा मीठा टीस उसे एहसास कर रही थी। वह काली से खिलता हुआ फूल बन चुकी थी। करीब ही पड़े हुए शीशे के टुकड़े में उसने अपना चेहरा देखा तो बालों का बिखर कर उलझ जाना, मेकअप का फीका पड़ जाना, चूड़ियों के टुकड़े का हो जाना, यह सब क्या था। अगर फ़हीम के मुताबिक मैंने ख्वाब देखा है तो क्या ख्वाब के असर सबूत के तौर पर सामने मौजूद होते हैं? हरगिज नहीं। तो फिर यह सब क्या था? यदि वह फ़हीम था तो यह कौन है? और अगर यह फ़हीम है तो वह कौन था? इन सोचों का बोझ उसके हल्के जहन से बर्दाश्त न हो सका। वह चकराकर फर्श पर गिर पड़ी। फ़हीम ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहों में उठाया। उसका बेहोश जिस्म लचकदार शाख की तरह उसकी बाहों में ढूल रहा था। फ़हीम ने उसे आहिस्ता से जमीन पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे भी मारे, पर उसे होश न आ सका। अब तो फ़हीम भी घबरा गया।